शुहदाए लसपीला के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारियों का फैसला। ज़राए के मुताबिक घनाउनी मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस मुहिम के किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात तफ्तीश जारी है। लसपीला में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर शुहदा बारे मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई थी। शहजाद अकबर पर बैनुल मुल्क के दरवाजे बंद। साबिक मुशीर शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। 22 अफराद के नाम ECL से निकालने और 3 को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की मंजूरी भी दे दी गई। काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। माली साल 2022-23 के लिए दियत की कम अज़ कम हद मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। दियत की कम अज़ कम हद तकरीबन 33 लाख रुपए से ऊपर बनती है। कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है और डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। पेट्रोल महंगा करने के हुकूमती फैसले के पीछे खड़ा हूँ। कीमत बढ़ाने का फैसला ठीक है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का हुकूमती फैसले का दिफा। कहते हैं अवाम पे एतमाद करें, पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। ये नहीं कहा था पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। ओगरा एक फार्मूले के तहत हर 15 दिन के बाद कीमत का तयन करता है। ये फैसला ऑयल कंपनियों और मुल्क के लिए ठीक है। अवाम को थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना होगा। आइंदा दिनों में इसका फायदा अवाम को पहुंचाएंगे। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसी माह के आखिर में मीटिंग हो जाएगी और फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पिछली हुकूमत गैस LNG सेक्टर में भारी नुकसान छोड़कर गई। रात में एक ऐलान हुआ हमारी इस मुसल्लत हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा किया जाएगा। 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम है। जाहिर है कि जब आलमी मंडी में 30 से 35% तेल नीचे चला भी जाए और अगर आपकी इतनी नाअहल नकम्मी हुकूमत यहाँ पे बैठी हो, जब ये मामलात हों तो फिर आलमी मंडी के ऊपर नहीं कहा जाता कि जी पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं हो रहा क्योंकि आलमी मंडी, फिर कहा जाता है कि हुकूमत नाअहल है जिसकी वजह से तेल आपका सस्ता नहीं हो रहा है। दुनिया भर में तेल सस्ता जबकि पाकिस्तान में महंगा है। 1.5 माह से आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा पेट्रोल कीमत बढ़ने से मुल्क में मजीद महंगाई का सैलाब आएगा। आज मुल्क में शरह सूद तारीखी सतह पर है। 12 जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी। मुल्क में बदलते वक्त से के साथ इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आ रही है। किसी भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो नए इलेक्शन करवाए जाते हैं। हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिला। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। नया कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल भी 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे सस्ता। तेल की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत में कमी का इशारा देकर इजाफा कर दिया। ये सरासर जुल्म है। ज्यादती है अवाम के साथ, इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उसके लिए महंगा है, 6 रुपये 600 की तरह है। आलमी मंडी में कितना सस्ता हुआ है, कहाँ पे था और कहाँ आ गया, तो अभी इनको सस्ता करना चाहिए। ये चोर बाजारी बनाई हुई है उन्होंने, ये हुकूमत की सख्त तरीन नाअहली है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें ये ना मंजूर है।
मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। ट्वीट किया कि नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालिफत की। वो मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी इजहार तशवीश, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। रिलीफ देने आए हैं और यही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा, मुआशी टीम के बारे में बात होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल केस से मुतालिक अदालती कार्रवाई पर बाबर अवान की ब्रीफिंग। 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, PECHS, बहादराबाद, PIB कॉलोनी में बारिश, लसपेला, गाजन, गुलबखार, गुरमंदर और अतराफ में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची, गुलशन मामार, सहराब कोट, सुपर हाईवे, पोर्ट कासिम और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। उधर हैदराबाद, मिठी और गिरदरवाह में भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में गुज़श्ता बारिशों का पानी शहर के अहम शाहराहों पर ताहाल जमा। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। कई इलाकों में सेवरेज सिस्टम तबाह। खुले मेन पुल से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। जहाँ बहक अफराद की तादाद 200 हो गई। 19,000 से जायद मकान मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक चौथे स्पेल में सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला किला अब्दुल्ला और मूसा खेल में हुआ। ज़िला दोकी की तहसील लूनी में सैलाबी रैला घरों में दाखिल हो गया। तहसील लहड़ी में 1 दर्जन से जायद देहातों का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। ज़िला चाकी में सैलाबी रैलों के बायस मुतासर होने वाले पाकिरान रेलवे ट्रैक को 11 रोज़ बाद बहाल कर दिया गया। पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया, ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमदादी काम जारी। मुतासिरीन में इमदादी चेक तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। जश्र के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ। शादरा, लाहौर, हजबलोकी में भी पानी की सतह बुलंद। PGMA के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद हो गई। हालात कंट्रोल में हैं। सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उधर नाला डेक भी भर गया। सैलाबी पानी ने पसरूर समेत कई देहातों में तबाही मचा दी। सड़कें और फसलें डूब गई। पानी घरों में दाखिल। राजनपुर में भी बस्ती निजामाबाद का हिफाजती बंद टूट गया। लोगों की नकल मकानी जारी। कराची में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब। NA 237 और 246 पर इमरान खान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल रोक दी गई। इमरान खान के वकील को तलब कर लिया गया। उधर NA 246 के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कशीदगी। पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान की नारेबाजी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के भोंडे फैसले पर एतराज़ लगाए गए हैं, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ममनुआ फंडिंग में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि शोकॉज की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने कहा, अब ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग का मामला। FIA ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमाओं को 18 अगस्त को तलब कर लिया। जरा के मुताबिक साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक सेक्रेटरी जनरल, साबिक गवर्नर शाह फरमान और PTI के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान को तलब किया गया। सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद को भी तलब किया गया।
इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। एफआईए किसी ममनुआ फंड की तहकीकात नहीं कर सकता। एफआईए ने इमरान खान को खत लिखा, 1996 से अकाउंट की डिटेल दें। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मिजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्क्रूटनी कमेटी तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बनी और फाइंडिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। कहा सेशन जज दरखास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दौरान समात शहबाज गिल के वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। इस केस के दलाइल में सियासी नहीं लीगल बात करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा मुलजिम के हुकूक इसमें शामिल हैं। मुलजिम हमेशा अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। उधर शहबाज गिल की मुकदमा इखराज की दरखास्त, अदालत ने आइंदा हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। शहबाज गिल एफआईए की हिरासत में है। उन पर तशद्दुद एफआईए पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस नहीं, पंजाब हुकूमत कानून के दायरे में काम कर रही है। तर्जुमान वज़ीर आला फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर बोले शहबाज गिल से मुलाकात हुई है, वो ठीक हैं। डॉलर मुसलसल रिवर्स गियर में। डॉलर की कदर में आज मामूली कमी। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे कमी से 213 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स 238 पॉइंट्स की मंदी के साथ 43,383 पॉइंट्स पर बंद।